हाय एवरीवन। आप लोग में से काफ़ी रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैडम प्रेगनेंसी में नाक से ब्लीडिंग क्यों होती है, दांतों से ब्लीडिंग क्यों होती है, गम से ब्लीडिंग क्यों होती है। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि दांतों से यानी कि गम से ब्लीडिंग क्यों होती है और किस तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में हो सकती है। नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि नोज से ब्लीडिंग यानी कि नाक से ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में क्यों होती है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कब आपको घबराना है, कब आपको नहीं घबराना है। ठीक है, तो इस पूरे डिटेल वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। प्रेगनेंसी में जैसे कि दांतों का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, मसूड़ों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, सिमिलरली आपके नाक के अंदर जो म्यूकोजा होता है यानी कि नाक के अंदर की जो स्किन होती है, किसी बॉडी के अंदर की जो स्किन होती है, ऊपर वाली तो हमारी केराटिनाइज स्किन है यानी कि डार्क स्किन होती है, अंदर सॉफ्ट स्किन होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है कि आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स को बढ़ाए, इसीलिए आपके चेहरे पे भी ब्लड वेसल्स बढ़ते हैं तो आपको हल्का सा रेडनेस आता है, चेहरे पे फ्लशिंग आती है। सिमिलरली आपकी नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपकी दांतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्वेल कर जाते हैं। स्वॉलन होने की वजह से अगर आपने गलती से भी ब्लो कर दिया या जरा से भी आपको कुछ लग गया तो आपको ब्लीडिंग हो जाती है। दैट इज वेरी नॉर्मल। दांतों में तो ब्रश करते करते इसीलिए ब्लीडिंग होती है क्योंकि ब्रश उसको रगड़ देता है। तो ये कारण होता है ब्लीडिंग का प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब आपको अगर ये आधे घंटे में ब्लीडिंग नहीं रुक रही है या फिर आपको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है कि आप वीकनेस फील हो रही है, आपको चक्कर जैसा आ रहा है, देन यू हैव टू वरी। इसका मतलब आपका बीपी लो हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज थोड़ी बहुत अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी है, कैसे इसको अवॉइड करना है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई है 50% बढ़ जाती है। यानी कि नॉर्मल इंसान में, नॉन प्रेग्नेंट में अगर 20 ml का ब्लड फ्लो था तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो 30 ml हो चुका है, यानी 50% उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। किस हफ्ते में नोज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है? ज़्यादातर देखा गया सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 15वें-16वें हफ्ते में, जब हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों काफ़ी हाई हो चुके हैं, HCG हार्मोन नीचे आ चुका है, आपकी वॉमिटिंग करीब करीब बंद हो चुकी है, कंट्रोल हो चुकी है। इस समय नेजल कंजेशन यानी कि अंदर स्वेलिंग होती है, आपको इरिटेशन होता है, आपको लगता है आपकी नोज ब्लॉक हो गई, आप ऐसे ऐसे करते हो और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये ब्लड एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल में भी जाता है। पीछे की तरफ गैप होता है, आपको पता है। बहुत से लोग जल नीति करते हैं, योगा करते हैं, उनको पता है एक साइड से पानी डालो दूसरे साइड से निकलता है, तो पीछे की तरफ हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक जो भी नॉस्ट्रिल ब्लीड कर रहा है वो दूसरी नॉस्ट्रिल में भी जाता है ब्लड। भले ब्लीडिंग यहाँ से आ रही है बट लगता है दोनों तरफ से आ रही है, क्योंकि वो ब्लड पीछे की तरफ दूसरी नॉस्ट्रिल से भी निकलता है। तो अराउंड 15-16 वीक सबसे ज्यादा नेजल कंजेशन होता है। कितनी नोज ब्लीडिंग को नॉर्मल मानना चाहिए, कितनी नोज ब्लीडिंग को एबनॉर्मल मानना चाहिए, ये सब सिम्टोमेटिक होता है। अगर आपको लगता है आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, आपने बहुत कुछ करने की कोशिश कर लिया, आपने पिंच कर लिया, आपने बर्फ लगा ली, उसके बाद भी बंद नहीं हो रहा है, आपको चक्कर आ रही है, तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाना है। नॉन प्रेग्नेंट लोगों में भी यही है भाई, अगर ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है या हफ्ते में 2-2, 3-3 बार हो रही है, देन आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, अंदर कोई पॉलिप तो नहीं बन गया है, अंदर कोई ब्लड वेसल तो नहीं जो छिल गया है। तो जैसे मेरी डॉटर है, उसको बचपन में बहुत ब्लीडिंग होती थी, मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोला कि उसका एक एरिया जो रेड हो गया, चाहे शायद उसने ज़्यादा रगड़ लिया होगा, या फिर बच्चे कई बार अपनी नोज़ के अंदर फिंगर डाल लेते हैं, या कभी कोई टॉय डाल लेते हैं, कोई चीज़ टिश्यू पेपर डाल लेते हैं, उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग बहुत होती थी, पर उसका कोई रेमेडी नहीं था, वो अपने आप हील होता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है दिखाना है, तो बिल्कुल दिखाइए। महीने में 1-2 बार 3 बार हो रहा है तो इवन जो नॉन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी बड़ा कॉमन है। कई बार एलर्जिक राइनाइटिस होता है, यानी कि अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें एलर्जी हो गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, हल्का सा इन्फ्लेम्ड हो गया है। इन्फेक्शन नहीं भी है तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स फूल गए, स्किन फूल गई है, तो जरा सा भी करते ही ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? मेन कॉज होते हैं जब आपको ड्राइनेस होती है, आप अपने नाखून से या किसी चीज़ से आपने अंदर प्रिकिंग कर ली, या फिर कोई स्कैब बना हुआ था, अंदर कोई टिश्यू जो है वो हार्ड हो गया था, जैसे वो यहाँ पे स्कैबिंग हो जाती है, चोट लगने पर स्कैब बन जाता है, आप उसको पपड़ी को निकालते हो तो कैसे ब्लीडिंग होती है। सिमिलरली स्कैबिंग हो गई थी, आपने प्रिक कर लिया और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। दूसरा कारण होता है ब्लड प्रेशर हाई होना। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से करीब 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के नाक से। तीसरा कारण होता है कुछ छोटी मोटी चोट लग गई, नाक पे चोट लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो उभरा हुआ हिस्सा है वो नाक,
ठीक है। अब नाक पे चोट आप किसी भी तरह से लग जाए तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है, अंदर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो सकता है और ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। चौथा कारण जो बड़ा ही कॉमन है वो है एलर्जी। एलर्जी क्यों होती है या फिर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो नाक के अंदर स्टफीनेस होती है वो क्यों होता है? बेसिकली जब आप अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, ठंडा एटमॉस्फेयर है, आपने अंदर हीटर हीटर चला रखा है तो आपको अंदर तो एकदम हॉट एयर है, बाहर आप निकले तो आपको एकदम से ठंडी हवा लगी, तो वो जो चेंजेस इन टेम्परेचर होते हैं, प्लस अगर ड्राइनेस है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड नहीं है, पानी नहीं है उसमें, एटमॉस्फेयर बहुत ही ड्राई वेदर है, जैसे हमारे राजस्थान का वेदर बहुत ड्राई है, तो ड्राइनेस की वजह से जो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम ड्राई और स्केली हो जाती है, क्रस्ट बन जाते हैं, अंदर पपड़ियाँ जम जाती हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और ये बड़ा ही कॉमन है। जब चेंज ऑफ वेदर आता है, आपने देखा होगा स्पेशली बच्चों में, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको इरिटेशन होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है। सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज इवन नॉन प्रेग्नेंट लोगों में कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। प्रेगनेंसी में अगर वेदर चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता है ये प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इतना ब्लड सप्लाई हो चुका है, ऊपर से ये सारे वेदर चेंजेस, स्टफीनेस, तो अगर आपने ज़्यादा जोर से नोज ब्लो कर लिया, फिंगर से अंदर अंदर स्क्रैच कर लिया तो ब्लीडिंग होती है। बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको भी मैंने देखा है नोज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। और नोज ब्लीडिंग क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज अंदर डिहाइड्रेशन होता है। मैंने पहले वीडियोज़ में बताया अल्कोहल आपकी बॉडी को पानी को सुखाता है, तो आपको डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको नोजिया होता है, यानी कि वॉमिटिंग जैसा लगता है, हेडेक होता है, आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है क्योंकि डिहाइड्रेट हो रही है। तो बेसिकली अल्कोहल जो लोग पीते हैं या जिनका बीपी हाई होता है उनको नोज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रात में ब्लीडिंग कई बार देखी गई है, क्योंकि आप पूरे दिन के थके हारे जब रात में सोते हैं तो उस समय जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, सडनली आपने AC चला लिया, आप बाहर से आए, उस समय नोज ब्लीडिंग कई लोगों को होती है, स्पेशली बच्चों में। जैसे मैंने बताया मेरी डॉटर को काफ़ी ब्लीडिंग होती थी नाक से, बचपन में भी होती थी, अभी भी वो बड़ी हो गई है तो भी अक्सर नाक में उसको रात में ब्लीडिंग होती है, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए, कभी ट्यूशन जा रहे हैं, कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी डांस का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद जब घर आते हैं तो ये एकदम चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ब्लीडिंग होती है। अच्छा, स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, मिर्ची खाने से आपके अंदर डेफिनेटली डिहाइड्रेशन भी होगा, आपके ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको किस चीज़ का ध्यान देना है? आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो चीज़ नॉर्मल है आप उसको नॉर्मल तरीके से मैनेज करें। अगर आपको लग रहा है आपका बीपी हाई हो रहा है, आप अल्कोहलिक हैं, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपके काम का स्ट्रेस ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बहुत फ़र्क है, स्पेशली जैसे बहुत ज़्यादा जो ठंडी कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें अंदर पूरा अंदर वार्म रहता है घर, जिससे कि लोग कंफर्टेबल रहें, और बाहर जाते हैं तो एकदम ठंडा बर्फ़ पड़ रही है, ऐसे लोगों में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको एबनॉर्मल लग रही है, जाके डॉक्टर को दिखाएं। कई बार ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के अंदर या नाक के अंदर कोई ट्यूमर होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी आप उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। अब आपको नोज ब्लीडिंग में करना क्या है? बहुत से लोगों को ये बात पता होगी, क्योंकि नोज ब्लीडिंग बड़ा ही कॉमन है बच्चों में स्पेशली। मैं जब छोटी थी, मुझे याद है एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल करी थी, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी नाक से, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या किया था मुझे अभी तक याद है। तो बेसिकली आपको नाक को दबाना है, वो आप खुद भी दबा सकते हो, या फिर जिसको ब्लीडिंग हो रही है बच्चा वो खुद भी दबा सकता है। नाक को दबा के आपको इस तरह से लेटना है कि आपका जो हेड एंड है वो थोड़ा सा ऊपर रहे, जिससे कि आपका जो ब्लड आ रहा है ये बेसिकली आपको पता है सब कुछ कनेक्टेड है, आपकी नाक वो पीछे थ्रोट से भी कनेक्टेड है, तो कई बार थ्रोट में भी ब्लड आ जाता है नाक के थ्रू, राइट। तो आपको थोड़ा सा प्रॉप अप रहना है, अपना ये वाला हिस्सा सिर ऊंचा रखना है। अगर 15 मिनट बाद बंद करने के बाद भी ये नहीं बंद हो रहा है ब्लीडिंग, तो आप आइस लगा सकते हैं, यानी कि बर्फ़ का सेक कर सकते हैं। बर्फ़ के सेक से क्या होगा, अंदर जो ब्लड वेसल्स फट गए वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो अंदर प्लगिंग कर सकते हैं। नोज़ प्लगिंग बड़ा कॉमन है, नोज़ के प्लग्स आते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं, जिनको कि सोक करके या तो नॉर्मल सलाइन में, या फिर कुछ ऐसे अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में कुछ हीमोस्टैटिक एजेंट्स आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, जिसमें हम सोक करके नोज़ की प्लगिंग कर देते हैं। या फिर सिंपल जो पतले वाले टिश्यू पेपर है, सॉफ्ट वाले, जो नाक को अंदर से छीले ना, उनको आप ऐसे रोल करके अंदर प्लगिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आप प्रेशर दे रहे हो, कहीं भी ब्लीडिंग होती है प्रेशर देते हैं ना, तो वही करना है। तो नोज़ आपको पिंच करनी है, आपको प्लगिंग करनी है, आपको ऐसी इस तरह से लेटना है, आपका प्रॉपर पोजीशन जिससे पीछे ट्रिकल ना कर जाए, और साथ में आपको थोड़ा सा बर्फ का सेक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई होम रेमेडीज। इसके बाद भी अगर आपका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको चेक करवाना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से लिटाने से दो फायदे होते हैं। इस तरह से लिटाने से एक तो आपका ब्लड पीछे की तरफ ट्रिकल नहीं करता, ऊपर से एक रिक्लाइनिंग पोजीशन जो होती है, एक जो नॉर्मल एक पोजीशन होती है जिसमें कि हेड हल्का सा हाई रहता है, एक जो जिस पोजीशन में हम लेटते हैं नॉर्मली, ये वाला हिस्सा ऊंचा रख के, उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कंट्रोल में आता है, तो ब्लीडिंग अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। अब कौन से फूड्स हैं, कौन से विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी से ऐसा होता है? विटामिन के आपको याद होगा जब आपकी डिलीवरी हुई होगी, डॉक्टर बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले विटामिन के लगाते हैं, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो सकती है। तो विटामिन के अगर आपको ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो डॉक्टर सबसे पहले वही देंगे,
विटामिन डी, अगेन विटामिन डी का रोल आ गया। विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए और स्किन के लिए नहीं, इवन आपके ब्लड वेसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी, विटामिन सी अगर आपको पता हो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से यहाँ पर कीलोसिस होती है, स्कर्वी होती है, एक बीमारी होती है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। तो जहाँ जहाँ स्किन में हीलिंग नहीं हो रही वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसको आप अपने खाने से ठीक कर सकते हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबैलामिन के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग अपना विटामिन डी और B12 रेगुलरली चेक कराते हैं क्योंकि एक ऐसा विटामिन है जो कि कम होते ही बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। विटामिन B12 से आपको न्यूरो डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी नर्व्स में टिंगलिंग हो सकती है, आपको और भी तरह तरह की इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो इस सब के इंजेक्शंस और टैबलेट्स अवेलेबल है। तो विटामिन B12 हो गया। विटामिन सी आपके वुंड हीलिंग, आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ए का भी बहुत अच्छा रोल है। तो ये सारे विटामिन आपको चेक कराना है तो विटामिन B12 और विटामिन डी रहता है जो कि आपके ब्लड टेस्ट में इजीली पता चल जाता है। बाकी चीजें आपको अपनी डाइटरी सप्लीमेंटेशन की तरह से लेनी है। अब आपको प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? भाई मैंने आपको बता दिया करना क्या है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ब्लीडिंग के समय क्या करना है। ब्लीडिंग के समय आपने जो करना था कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस ब्लीडिंग ना हो, या रेगुलर में अगर आपको पता है कि हाँ ब्लीडिंग हो सकती है तो क्या करना है। आपको एक तो नाक के अंदर ड्राइनेस नहीं आने देनी है। खाने पीने का मैंने बता दिया, टेम्परेचर चेंजेस बता दिए। नेजल ड्रॉप्स आती हैं, बहुत सारे ENT डॉक्टर्स जो हैं आपको नेजल ड्रॉप्स देंगे, नहीं तो आराम से मार्केट में अवेलेबल है। नेजल ड्रॉप्स डालने से या फिर नॉर्मल घर के पानी में हल्का सा नमक डाल के अगर आप नॉर्मल नाक के अंदर डाल के रखेंगे तो वो हमेशा ड्राइनेस से बची रहेगी। साथ में कुछ लोग घी लगाते हैं, जो देसी घी रहता है, घी को उंगली से लगा ले तो अंदर जो ड्राइनेस हो रही है वो कम हो जाती है और बच्चों को उससे बहुत फायदा मिलता है। सेकेंडली, आपको बहुत हार्ड नोज नहीं ब्लो करनी है। बहुत से लोग बहुत हार्ड नोज ब्लो करते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं निकल रहा है, आप ड्रॉप्स डाल लो या घी लगा लो, ऑयल लगा लो, नारियल का तेल होता है वो लगा लो, उससे आपका सॉफ्ट हो जाएगा और ईजिली ब्लो हो जाएगा। ठीक है। साथ में खूब ज़्यादा पानी पीना है। पानी के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पानी आपके बॉडी को हाइड्रेट करेगा। पानी पीजिए भी, नोज ब्लीडिंग के बाद भी पीजिए, वैसे भी पीजिए और अंदर थोड़ा सा लगा भी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ठीक है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जैसे फिश है, फिश जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं शायद उसमें ऐसा कुछ होता होगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। जिंजर गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक, ठीक है, इससे हो सकता है। डार्क चॉकलेट जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है बट नोज ब्लीडिंग बढ़ा सकती है। कॉफ़ी, कफीन, उसमें बहुत ज़्यादा कफीन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको, अगर आपको नोज ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा इनको अवॉइड करना है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करिए। मेरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मेरी वेबसाइट है, उस पर आप जाके मेरे से कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं, मेरे प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, इससे आप मेरे से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।